हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स का ये वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 वीडियोस ला चुके हैं बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए पार्ट 1 से करिए तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अच्छा, इस वीडियो में बच्चों हम करने के वाले हैं, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, इन सॉल्यूशंस को आप भी कर सकते हैं ईजिली, बशर्ते आपने वीडियो नंबर 12, ठीक है, वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 10 देखा हो। 10, 11 और 12 आप देख के आई, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किसका, एक्सरसाइज 1.4 का, तो आपको चीज़ें आराम से बन जाएंगी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। 1 और 5 को हम एक साथ लेंगे, बिकॉज 1 और 5 के क्वेश्चन सेम है। एक बार हमको यूनियन निकालना है और एक बार हमको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो 1 और 5 को हम एक साथ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं, ये x है और ये y है। आपको सबसे पहले यूनियन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो x यूनियन y इज इक्वल्स टू, बहुत ईजी है, क्या करना है, हमको x के भी एलिमेंट लेने हैं और y के भी एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। और जो कॉमन है उसको हमको एक बार लेना है, ठीक है। जो कॉमन है उसको हमको 1 टाइम लेना है, ठीक है। तो 1 ले लेंगे हम, 1 के बाद देखो 3 यहाँ पे भी, लेकिन हमको एक बार लेना है। फिर 5 यहाँ पर है पर हमको लेना है, यहाँ नहीं है, तब पर फिर भी हमको लेना है। तो 1, 3, 5 और 2 यहाँ नहीं, पर हमको लेना है, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, 1, 3, 5, 2। देयर आर टोटल 4 एलिमेंट्स। आप भी आराम से कर सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता था बच्चों, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते थे। तो ध्यान से चेक करो, इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक तो 1 कॉमन है और दूसरा 3। तो 1, 3 इस तरीके से हम पार्ट 1 को करेंगे। कर लीजिए पार्ट 2 स्टूडेंट्स। ये सेट A है, ये B है, तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू, देखिए A यूनियन B में सबसे पहले देखिए A ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली भी लिखें तो लिख सकते हैं, A ले लेंगे और उसके बाद B ले लेंगे। B यहाँ नहीं है तो लेंगे, यूनियन निकाल रहे हैं, ठीक है। C ले लेंगे, C के बाद E ले लेंगे, फिर I ले लेंगे, उसके बाद O ले लेंगे, उसके बाद U। दिस इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, ओके बच्चों। इसके बाद इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉमन एलिमेंट्स देखना है तो ध्यान से चेक करिए, इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, इन दोनों सेट में आई थिंक ओनली A कॉमन है, क्योंकि B यहाँ है, यहाँ नहीं है, C यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ओनली यहाँ पर A कॉमन है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट 3 लेते हैं। ये सेट A दिया हुआ है, ठीक है। सेट A में x इज अ, सेट A के एलिमेंट x है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके स्टूडेंट्स। x क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि हमको 3 की टेबल चलानी है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, यानी कि टेबुलर फॉर्म में, तो A इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से। आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो। तो नेचुरल नंबर जो 3 की टेबल में आते हो, यानी कि 3, 6, 9, 12 इस तरीके से तो बहुत आते जाएंगे, तो हम डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। अब हम सेट B को रोस्टर फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 नहीं लेंगे, लेस देन 6 बोल रहा है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों सेट का हमको यूनियन निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे बोलें कि A यूनियन B निकालिए, ठीक है, A यूनियन B निकालिए, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5 तक तो आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, क्योंकि यूनियन में हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट A को बिलोंग करते हो या तो B को बिलोंग करते हो, जो दोनों को बिलोंग करते हैं उनको एक ही बार लिया जाता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 लिया हमने, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद हम 6 लेंगे, ठीक है। 3 तो आ चुका है, 3 तो पहले कवर हो चुका है B की वजह से, तो 3 पहले आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो 6 आएगा, अब 9 आएगा, अब 12 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन टू। स्टूडेंट्स ये A यूनियन B आ गया, लेकिन जवाब आपको ऐसे नहीं देना है, ठीक है। ऐसे जवाब आपको इसलिए नहीं देना है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। फिर आप ध्यान से देखिए तो 6 के मल्टीपल आ रहे हैं, सॉरी 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल एक तो यहाँ पर था 3, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ 3, 2, 6, 3, 9, 3, 4, 12 ऐसा आ रहा है। तो इसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही जवाब इसका देंगे। कैसे देंगे, ये जो A यूनियन B आया है, ठीक है, इसको हम ऐसे ना लिख के इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसलिए लिखेंगे बिकॉज समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टेबुलर फॉर्म है इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता। चाहे तो हम जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, बट कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ है, फिर 4, 5, 6 आ गया, फिर 9, 12, मतलब यहाँ से तो 3 की टेबल चल रही होगी, 3, 2, 6, 3, 9, 3, 4, 12। इसमें खास बात एक क्या है, देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, अगर हम इस 3 को ध्यान से देखें, ठीक है, ये वाला 3, 6, 9, 12 ये सब मिलके 3 की टेबल बनाते हैं, मतलब 3 का मल्टीपल है। और इसके अलावा कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं आपके पास, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है,
और 5 आ रहा है, 1 2 4 और 5 आ रहा है। तो अगर इस सेट को हम यहाँ पे देखिए मैं स्टार लगा के आंसर कर रहा हूँ, कैसे आंसर करेंगे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ये जो सेट आया है इसका कोई एलिमेंट y है सच दैट y इज इक्वल्स टू, अब देखिए y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 4 5 हो सकती है, मतलब y की वैल्यू या तो 1 होगी, 1 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। अभी मैंने 3 को छोड़ दिया, उसका कारण है या तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी और क्या, और y इज द मल्टीपल ऑफ 3, और y इज द मल्टीपल ऑफ 3। ओके बच्चों, तो ये इसका फाइनल आंसर, आप खुद भी चेक कर लो। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स इसके कवर हो गए। कैसे, 1 2 4 5 तो कवर हो ही गए, और जो बचे कौन कौन बचा, 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 12 बचा, 12 के बाद 15 आता होगा, तो यानी कि 3 की टेबल बच रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 की टेबल बच रही है इसको हम, तो आइए इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है स्टूडेंट्स, इजी है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो बहुत इजी है, ए और बी में एक ही एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है, और वो कौन है, 3 है। देखो बस, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि बी में टोटल 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो 3 ही कॉमन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा, दैट इज 3। कर लीजिए पार्ट 4 स्टूडेंट्स। ए को पहले हम रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। ए क्या है, देखिए x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 से बड़े नेचुरल नंबर लेने हैं आपको, नेचुरल नंबर है ना x, तो 2 लेना है, ठीक है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, और 6 को भी लेना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है, तो 6 इंक्लूडेड होगा। 6 को ले लिया, तो ये हमने बनाई कौन सी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब b, सेट b कैसा बनेगा, ध्यान से चेक करिए, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, तो 6 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन आते हैं, नेचुरल नंबर ना कौन कौन आते हैं, 7 8 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का हमको यूनियन निकालना है, तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू, देखिए a यूनियन b अगर हम करेंगे बच्चों तो 2 3 4 5 6 तो आ ही जाएगा, 7 8 9 भी आ जाएगा, तो 2 3 4, क्योंकि यूनियन निकालने में या तो वो सेट a को बिलोंग करते हो या तो वो b को, जो कॉमन हो उनको एक ही बार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है, तो a और b के सभी एलिमेंट्स हम लिख लेंगे, 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। अगर इसको चाहें आप तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन b सेट का कोई एलिमेंट x है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, या फिर आप और टेक्निकली अगर बोलना चाहते हो तो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्या, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड x आता किसके बीच में, ध्यान से चेक करिए, x 1 से बड़ा है, 2 से 9 आ रहा है ना, तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन व्हाट, 10, तो x की वैल्यू 1 और 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पर चल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही क्लियर है बच्चों, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b अगर आप फाइंड करें तो a इंटरसेक्शन b दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दैट इज a इंटरसेक्शन b इज व्हाट, नल सेट, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5। कर लीजिए पार्ट 5 स्टूडेंट्स। हाँ, ये सेट A है और B सेट नल सेट है, तो A यूनियन B अगर हम करें तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, A यूनियन क्या कर रहे हैं, B की जगह क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी से हमने आपको बताया था, A यूनियन 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा A होता है, ये हमने आपको यूनियन की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी सेट का अगर हम यूनियन लें किसके साथ, 5 के साथ, तो हमेशा आंसर क्या आता है, वही सेट आ जाता है, तो A वापस आ जाएगा, और A है क्या, A आपका 1 2 3 है, ये हो गया। अगर हम इंटरसेक्शन निकालें बच्चों तो A इंटरसेक्शन B निकालने का मतलब है A इंटरसेक्शन 5 निकाल रहे हैं आप, A इंटरसेक्शन 5 निकाल रहे हैं, A इंटरसेक्शन 5 बोलो और चाहे 5 इंटरसेक्शन A बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप A यूनियन 5 बोलो या 5 यूनियन A बोलो, बात क्या है, सेम है। तो A इंटरसेक्शन B निकालने का मतलब है A इंटरसेक्शन 5 निकाल रहे हो आप, तो हमने आपको बताया जब भी किसी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, नल सेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, यहाँ आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, फ्रॉम लॉ ऑफ 5, लॉ ऑफ नल सेट से ये हमने किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 2 और 3। इसके लिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इफ, याद है आपको, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट हो तो A यूनियन B हमेशा क्या आता है, B आता है, यानी कि जो बड़ा वाला सेट होता है जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं
वो आंसर आता है। ठीक है, तो ये नोट हमने आपको लगवाया था पढ़ाते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी रूल पे बेस्ड है। चेक कर लीजिए, ए में 2 एलिमेंट है, ए और बी, और बी में 3 एलिमेंट है, ए बी सी। कह रहा है इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? यस, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है। तो इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी, ये आपको लिखना है। कह रहा व्हाट इज ए यूनियन बी, और इस टाइम ए यूनियन बी क्या होगा? इस टाइम ए यूनियन बी, आप इन दोनों का यूनियन करके देख लो। ठीक है, तो यूनियन करेंगे तो या तो एक एलिमेंट लेंगे या तो बी के, और जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लेंगे। तो कॉमन क्या है? ए बी। तो कॉमन क्या है? ए बी, और साथ में बी के एलिमेंट भी लेंगे। तो वापस से आपके पास क्या आ गया? चेक करिए, वापस से आपके पास सेट बी आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बस कुछ नहीं, वही प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी है अगर, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमने आपको रूल बताया था, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट? सेट बी। देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट बी। दिस इज योर आंसर। कर लीजिए। फोर्थ, ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। फाइंड पार्ट 1 ए यूनियन बी फाइंड करना। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए यूनियन बी एक सेट आएगा, देखते हैं क्या आएगा। या तो एक एलिमेंट या तो बी के एलिमेंट जो कॉमन है उनको एक बार। तो 1 2 3 4 तो पहले ले ही लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 तो हम पहले ले ही लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, और 5 और 6 लेना है, 5 और 6 लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 फाइंड ए यूनियन सी। ए और सी का यूनियन आपको निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले तो ए के सभी एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, ओके, और सी के बस बहुत इजी है, तो 5 6 7 8 ये हो गया। ओके, यूनियन सी स्टूडेंट्स बहुत इजी है। सबसे पहले तो बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 4 5 6, ओके, और उसके बाद सी के देखो 5 और 6 तो पहले ही आ चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता यूनियन में। उसके बाद हमको 7 और 8 को लेना है। दिस इज बी यूनियन सी। पार्ट बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 4 5 6। अब डी के एलिमेंट बहुत इजी है, तो 7 8 9 10, ओके, दिस इज योर आंसर। दिस इज बी यूनियन डी। पार्ट 5 स्टूडेंट्स, आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं क्या सलाह दूंगा आपको कि पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, और जो आ जाए उसका यूनियन सी के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले अलग से, और शायद हम पहले भी निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी का, ये जो ए यूनियन बी, आपने ए और बी पर ऑपरेशन किया ना यूनियन का, ये एक सेट है, ये रहा ये सेट। अब इस सेट का आपको यूनियन लेना है किसके साथ? सी के साथ। तो ये वाले सेट का और ये वाले सेट का यूनियन लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लीजिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज योर आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी। 6th पार्ट स्टूडेंट, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और उसका यूनियन डी के साथ लेंगे। तो ए यूनियन बी, यहाँ पर फिर से वही चीज़, ए यूनियन बी कितना आता है हमारा? 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ए यूनियन बी आया है, इस सेट का डी के साथ हमको यूनियन लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 तक तो चलेगा, फिर 7 8 9 10, बहुत ईजी है ये तो, यानी कि 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर टोटल 10 एलिमेंट्स। दिस इज ए यूनियन बी यूनियन डी। पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे, जो सेट आएगा उसका यूनियन डी के साथ लेंगे। तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब ये जो सेट आया है ये बी यूनियन सी है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ? डी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका और उसका ध्यान से चेक करो, इन दोनों का, किसका? ये सेट डी का और बी यूनियन सी का हमको यूनियन लेना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बी यूनियन सी के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान देना है हमको क्या, कौन कौन से कॉमन है डी में और बी यूनियन सी में, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है स्टूडेंट, उनको हटा देते हैं। 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या बच रहा है? 9 और 10, तो 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज बी यूनियन सी यूनियन डी। कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी ये 4 सेट दिए हुए हैं आपको, और आपको फाइंड करना है पार्ट 1 ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए और बी में क्या कॉमन है, ध्यान से चेक करो। ए और बी में बच्चों क्या कॉमन है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, 5 यहाँ है और यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है और यहाँ भी है। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 7, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, उसके बाद यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। पार्ट 2 स्टूडेंट, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। दिस इज बी एंड दिस इज सी। कॉमन क्या है, देखो 11 यहाँ है, देखो जिसमें कम एलिमेंट होता है ना वहाँ से चेक कर लिया करो। यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, ठीक है, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 है बट यहाँ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए, एक सेट आएगा, और उस सेट का इंटरसेक्शन डी के साथ निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन, तो ध्यान से चेक करिए, सी में कम एलिमेंट है तो यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ नहीं है, तो केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा आपको, दैट इज व्हाट 11। ओके, 11 ही ए और सी में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया। तो ये जो ए इंटरसेक्शन सी आया है स्टूडेंट, ये वाला जो सेट आया है ए इंटरसेक्शन सी का, इस वाले सेट का इंटरसेक्शन निकालो किसके साथ, डी के साथ। तो चेक करो, ये रहा डी और ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आई थिंक, बिल्कुल, वहाँ 15 17 है, यहाँ 11 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू नल सेट, एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट अभी हमने सॉल्व किया, ए इंटरसेक्शन सी 11 आया था, आपने देखा। फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी यानी कि बी और डी में कॉमन, तो कम एलिमेंट किसमें, डी में, तो डी से चेक करेंगे। डी में 15 है और बी में नहीं है, ठीक है, डी में 17 है और बी में नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन डी भी कितना आएगा, नल सेट आ जाएगा। ओके, सिक्स पार्ट स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ इंटरसेक्शन को हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, याद है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर यूनियन। तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। याद है आपको, ये हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से चेक करिए, ए इंटरसेक्शन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, याद है आपको, ए इंटरसेक्शन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कि 7 9 11। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखा और यूनियन लेना है इसका किसके साथ, इसका यूनियन लेना है आपको ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन सी के साथ, और ए यूनियन सी भी हमने शायद कहीं निकाला है, ठीक है। तो ओहो एक गलती हो गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमने पहले निकाल के रखा हुआ है पार्ट 4 में, ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट आया था। अब इन दोनों का हमको यूनियन करना है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का यूनियन करिए। तो यूनियन करना दोनों सेट का बहुत ईजी, 7 9 11, बिकॉज दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो जो बड़ा वाला सेट है वही आंसर में आ जाएगा, ठीक है, 7 9 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ व्हाट, ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, जरूर नहीं कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसलिए लगाया बिकॉज हमने पहले ये इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी हम निकाल के पहले ले आ चुके थे। अगर आप चाहो स्टूडेंट्स तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ बी यूनियन सी निकालो और जो आ जाए उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेगा, आंसर आपका यही आएगा, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स 7th पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी नल सेट आ जाएगा, क्लियरली देख सकते हो आप, ए में और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8th पार्ट स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन और दूसरे ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ए इंटरसेक्शन बी हम शायद पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है वो, 7 9 11, ओके, और इसका हमको यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन डी के साथ। और ए इंटरसेक्शन डी क्या आया स्टूडेंट, अभी अभी हमने निकाला है, ए इंटरसेक्शन डी एक नल सेट आया है, ठीक है, एक नल सेट आया है। और हमने आपको पढ़ाया है क्या कि कोई भी सेट दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, उस सेट का यूनियन अगर हम किसके साथ निकालेंगे, 5 के साथ, तो वापस वही सेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस यही सेट आ जाएगा, 7 9 11, ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, कर लीजिए। 9th पार्ट स्टूडेंट, यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन लीजिए बी यूनियन सी के साथ, ठीक है स्टूडेंट। ए इंटरसेक्शन बी शायद हम पहले निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, तो यहाँ हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज द सेट विच हैव 3 एलिमेंट्स 7 9 11, और इस सेट का हमको इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो क्या हमने कहीं बी यूनियन सी निकाला है स्टूडेंट्स,
ध्यान से चेक करिए, बी यूनियन सी हमने निकाला है कहीं नहीं, तो आइए बी यूनियन सी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बी यूनियन सी, क्या क्या आ जाएगा, आराम से निकाल सकते हो आप, 7 9 11 13, बी के सभी एलिमेंट ले लो पहले और सी के भी ले लो, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 11 13 पहले आ चुका है, नहीं आएगा, और यहाँ आ गया 15, तो दिस इज व्हाट बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 9 और 11, तो आंसर इज व्हाट 7 9 11। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आ गया, 7 9 11 वाला सेट आ गया। कर लीजिए स्टूडेंट्स पार्ट 10 ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी निकालेंगे, ए का डी के साथ यूनियन। तो पहले ए के सभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, ए के सभी एलिमेंट्स 3 5 7 9 11। अब डी के एलिमेंट लिखिए, डी के एलिमेंट क्या है 15 और 17, और कुछ भी मेरे ख्याल से कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 15 17 ये क्या आ गया आपका, ये आ गया ए यूनियन डी। अब इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो यहाँ बी यूनियन सी लिखेंगे, बी यूनियन सी। तो पहले बी के सभी एलिमेंट्स उतार लेते हैं हम, बी के सभी एलिमेंट्स कॉपी कर लिए हमने, अब बी यूनियन सी करना था हमको, तो 11 और 13 रिपीट कर रहा है इसलिए उसको नहीं लेंगे, और 15 को हमने ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से चेक करिए, जिसमें कम एलिमेंट्स है वहाँ से चेक करो, 7 कॉमन है, यस, तो 7 हमने लिख दिया, 9 कॉमन है, यस, तो 9 हमने लिख दिया, 11 कॉमन है, यस, 11 हमने लिख दिया, 13 कॉमन है, नहीं 13 कॉमन नहीं है, और 15 कॉमन है, यस 15 कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कर लीजिए।